यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त हंगामा किया है। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामा किया गया है। विधानसभा के अंदर समाजवादी पार्टी के नेता धरने पर बैठ गए हैं। 22 फरवरी को सदन में दरअसल बजट पेश किया जाना है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। यूपी बजट सत्र जिसमें विपक्ष हंगामा कर रहा है। यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी की ओर से जबरदस्त हंगामा किया गया। बजट सत्र की शुरुआत हुई है और इधर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विधानसभा के अंदर समाजवादी पार्टी के विधायक धरने पर बैठ गए हैं। 22 फरवरी को देखिए सदन में बजट पेश किया जाना है और उससे पहले तमाम मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया। विधानसभा के अंदर आप तस्वीरें भी देखिए किस तरह से समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने अंदर नारेबाजी शुरू कर दी, तख्तियां लेकर पहुंचे थे। सरकार ने लगातार किसानों की अनदेखी की हो, किसानों को लूटा हो, बर्बाद कर दिया हो, खेती पर ध्यान न दिया हो, सिंचाई से लेकर के खाद, कीटनाशक दवाइयाँ और खरीद कर लिए एक मंडी नहीं बनाई। ये सरकार वो झूठी सरकार है जहां पर दूध में लगातार उत्पादन बढ़ रहा था। सरकार की संस्थाओं से लेकर के प्राइवेट कंपनियां या संस्थाएं आ रही थी, वहीं संस्थाओं को ये बर्बाद कर रहे हैं। तो जहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर करना था, दोनों सरकारों ने मिलकर के हमारे गांव गरीब को लूटा है और बेरोजगारी तो चरम सीमा पर है। आंकड़े कुछ भी बताए सरकार, लेकिन आज रोजगार किसी के हाथ में नहीं है, नौकरी किसी के हाथ में नहीं। वहीं उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। शिवसेना के ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक गायब हो गया है। शिवसेना की वेबसाइट भी बंद हो गई है। शिवसेना ने डिलीट किया है ट्विटर और वेबसाइट। दरअसल शिवसेना के नाम से ट्विटर आईडी थी, वेबसाइट भी थी। शिवसेना गुट को लगातार एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। चुनाव आयोग के नाम और पार्टी सिंबल छीने जाने के बाद अब शिवसेना के ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक गायब हो गया है। साथ ही शिवसेना को ऑफिशियल वेबसाइट भी बंद पड़ गई है। रविवार को उद्धव गुट ने ट्विटर हैंडल समेत यूट्यूब चैनल का नाम भी बदल दिया, जिसके बाद ट्विटर के नियमों के तहत शिवसेना के तमाम औपचारिक ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटा दिया गया। वहीं अब उद्धव गुट ने भी अपना ट्विटर और वेबसाइट डिलीट कर दिया है। दोनों ही शिवसेना के नाम से थे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ठाकरे गुट को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। सिंबल विवाद पर जल्द सुनवाई से इनकार हो गया है। उद्धव गुट की याचिका पर नहीं हो पाएगी जल्द से जल्द सुनवाई। दरअसल उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन वहां से एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कहा गया कि जिस तरह मांग की गई है कि जल्द से जल्द सुनवाई हो, इस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। उद्धव गुट को एक और बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। जिस तरह चुनाव आयोग से फैसला आया, उसके बाद सिंबल जा चुका है शिवसेना का। ऐसे में उद्धव ठाकरे की ओर से कहा गया था कि वो मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे और जल्द से जल्द सुनवाई के लिए अपील करेंगे, लेकिन फिलहाल ये एक बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उद्धव गुट को एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी कार्यालय पर शिंदे गुट ने कब्जा कर लिया है। विधानसभा में पार्टी कार्यालय पर कब्जा किया गया है। उद्धव ठाकरे को एक और झटका, क्योंकि पार्टी कार्यालय पर शिंदे गुट ने कब्जा कर लिया है। विधानसभा में पार्टी कार्यालय पर कब्जा कर लिया गया है। तो फिलहाल उद्धव गुट को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। पहले पार्टी सिंबल गया, उसके बाद ब्लू टिक गया, इसके बाद आप ये भी देखिए कि विधानसभा में पार्टी कार्यालय पर कब्जा कर लिया गया है शिंदे गुट की ओर से। उद्धव गुट को एक के बाद एक कई बड़े झटके।
एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के रामबन और सोनमर्ग में भूस्खलन हुआ है। सड़कों में दरार आ गई है, घर और दुकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कई घर जमीन में पूरी तरह से धंस गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ है। भूस्खलन के बाद राहत बचाव कार्य जारी है। कई घर और जमीन देखिए पूरी तरह से धंस चुके हैं। भूस्खलन हुआ है, सड़कों में दरार आ गई है, घर और दुकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। देखिए दो तस्वीरें आप देखिए किस तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं घर, साथ ही सड़कें किस तरह से दरार आ गई हैं। दो तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि किस तरह यह हादसा रहा है। रामबन की तस्वीरें जहां पर सड़कों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। वहीं घर भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सड़कों में दरारें आ गई हैं। रामबन और सोनमर्ग में भूस्खलन हुआ है। कई घर जमीन में पूरी तरह से धंस चुके हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन और सोनमर्ग में भूस्खलन। तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर मेरा मकान भी यहाँ पर है, मैं यहाँ का बाशिंदा रहने वाला हूँ। और सर यहाँ पर मेरा घर भी 3 मंजिला था, लेंटर बाकी जो भी मैंने आज तक जिंदगी में बनाया था वो सब डैमेज हो गया। जिसमें मेरे साथ साथ में 13 घर जो है जमीन के अंदर, जिसमें 6 घर टोटली जमीन के अंदर धंस गए, जिसमें 5 घर और भी मतलब करे हैं। टोटल जो है 13 घर है सर, टोटल 13 घर है। लेकिन ये 17 तारीख रात को 5 बजे मतलब थोड़ा सा इशारा हुआ, हम लोगों को घरों में बैठे थे बाल बच्चे लेकर, जिसमें करेक से आया और सुबह तक हम ऐसे रहे आगे पीछे घूमते घूमते। सुबह फिर इलाका पूरा यहाँ पर आ गया, जिसमें हमारे हलप हुई इलाकों में, मतलब जो रिश्तेदारी वगैरह थी सब लोग आके अपना सामान आगे पीछे कर दिया। तो जिसमें हमारा जो यहाँ पर बहुत गरीब लोग हैं इस एरिया में, आपको यहाँ पर जो एरिया जा रहा है सर 3 किलोमीटर मतलब हाइट से जा रहा है और चौड़ाई में 1 किलोमीटर दायरा जो है जमीन का है सर, इतना एरिया जा रहा है। जिसमें 150 लोग रह रहे हैं, 13 घर में 150 लोग रह रहे हैं, जिसमें सारे बेघर हो गए। ये 150 लोगों के बीच में एक भी मुलाजिम नहीं, हम सारे मजदूर शख्स और माल मवेशी और छोटा मोटा यही जमीन पर मजदूरी कर रहे थे। बाकी सर हमारे पास कुछ नहीं। एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां पर 24 फरवरी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होना है। लेकिन राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। करीब 13 जगह पर ईडी ने छापेमारी की है और सर्च ऑपरेशन की लिस्ट में कई कांग्रेसी नेता शामिल हैं। सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी समेत कई अन्य नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने इस पर ट्वीट किया है और कहा है कि अडानी की सच्चाई खुलने से बीजेपी हताश है। ये छापा ध्यान भटकाने का प्रयास है। करीब 13 जगह ईडी की ये छापेमारी देखने को मिली है। सर्च ऑपरेशन की लिस्ट में कई कांग्रेसी नेताओं के नाम शामिल हैं। सीएम भूपेश बघेल की ओर से ट्वीट कर कहा गया कि अडानी की सच्चाई देश के सामने आ रही है, जिससे बीजेपी हताश हो गई है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, भिवानी प्रकरण में बीजेपी ने राजस्थान पुलिस को घेरा है। बीजेपी सांसद रंजिता कोली ने मामले में दखल दी है और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को पत्र लिखा है। राजस्थान पुलिस पर केस दर्ज करने की मांग की गई है। गर्भवती महिला से राजस्थान पुलिस की बर्बरता पर सवाल उठे हैं। हरियाणा के भिवानी में 2 युवकों के जिंदा जलने के मामले में आरोपी श्रीकांत के घर राजस्थान पुलिस की तरफ से लिए गए एक्शन पर बीजेपी ने सवाल उठाया है। भरतपुर से बीजेपी सांसद ने
मामले में दखल दी है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखा है। उन्होंने राजस्थान पुलिस पर केस दर्ज करने की मांग की है। रंजिता कोहली ने कहा कि श्रीकांत के घर ना मिलने के बाद पुलिस ने तोड़फोड़ की और घर की महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया। घर की एक गर्भवती महिला को पुलिस ने बेरहमी से पीटा है और ये बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने कहा कि इस मामले की पुलिस द्वारा गहनता से जांच की जानी चाहिए, लेकिन भरतपुर पुलिस द्वारा हरियाणा में जाकर बर्बरतापूर्वक श्रीकांत, जिसका नाम रिपोर्ट में शामिल है, उसके परिवार के साथ इस तरह से मारपीट करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। भरतपुर के 2 युवकों को जिंदा जलाने की घटना अत्यंत दुखद है। इस मामले की पुलिस द्वारा गहनता से जांच की जानी चाहिए, लेकिन भरतपुर पुलिस द्वारा हरियाणा में जाकर बर्बरतापूर्वक श्रीकांत, जिसका नाम रिपोर्ट में भी शामिल है, उसके परिवार के साथ मारपीट करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। आरोप है कि पुलिस की पिटाई से उसकी पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई, जो कि बहुत ही दुखद घटना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती हूँ, इस पूरे मामले में एक स्पेशल टीम का गठन कर निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए, क्योंकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि यह घटना कैसे हुई। इसमें निर्दोष को नहीं फंसाना जाना चाहिए, जिसके लिए स्पेशल टीम का गठन कर जांच होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान से आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान पर दिवालिया होने का संकट अब बढ़ चुका है। बड़ी खबर पाकिस्तान से, पाकिस्तान पर दिवालिया होने का संकट, 21 दिन में खत्म हो जाएगा पाकिस्तान का खजाना। बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान पर मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अब दिवालिया होने का संकट बढ़ गया है। 21 दिन में खत्म हो जाएगा पाकिस्तान का खजाना। करीब 25,000 करोड़ रुपए का ही विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। महज 3 हफ्ते के आयात पर खर्च होगा पूरा। पाकिस्तान पर जीडीपी के 80% के बराबर का कर्ज हो चुका है। जिस तरह महंगाई बढ़ी है, जिस तरह हालात हैं पाकिस्तान में, आईएमएफ की शर्तों से जब पाकिस्तान ने इनकार कर दिया है, अब लोन नहीं मिल रहा है, ऐसे में अब यह माना जा रहा है कि पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर है। पाकिस्तान, जिससे आतंकिस्तान कहा जाता है, अब महज 1 हफ्ते बाद कहा जा रहा है कि दिवालिया हो सकता है। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है कि जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। ये हाल है इस मुल्क की सियासत का या इस मुल्क का। सियासत मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं सियासतदान हूँ, इसलिए मैं समझता हूँ कि मुझे सबसे पहले जो है अपने तबके को या अपनी बरादरी को जो है निशाना बनाना चाहिए। Defense Minister was talking in a political context at a political gathering, and he was referring to the harsh economic times that we're experiencing at the moment. He was not speaking technically, but he was speaking. I mean, we are facing a perfect storm. We barely had our head above the water before the floods, with the impact. एक बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश से आ रही है। माँ बाप बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए उन्हें स्कूल भेजते हैं, लेकिन स्कूल के छात्रावास में बच्चों से पढ़ाई की जगह कुछ और ही करवाया जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश के कटनी जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं से काम कराया जाता है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बालिका छात्रावास में लड़कियों से रोटियां बनवाई जा रही हैं। इस दौरान एक महिला भी दिखाई दे रही है, जो रसोइयों के छुट्टी में जाने की बात कहती नजर आती है। मामले पर संज्ञान लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी पृथ्वीपाल सिंह ने जांच की बात करते हुए बताया कि वायरल वीडियो बडवारा विकासखंड के कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास का है, जहां 6ठी से 8वीं तक की छात्राएं रहकर अपनी पढ़ाई करती हैं।
ये एक्चुअली कस्तूरबा गांधी छात्रावास है भुड़सा का, जो डीपीसी के जुरिडिक्शन में आता है। और क्योंकि अभी आज डीपीसी मुख्यालय में नहीं है, और जैसे ही वो उपलब्ध होते हैं मैं उनसे बात करूंगा क्या स्थिति है, और जो भी होगा अगर ऐसी है कोई बात है तो हम उसकी जो है जांच कराएंगे और संबंधित वार्डन से भी इसका स्पष्टीकरण लेंगे। बिल्कुल कार्रवाई होगी, बिल्कुल निश्चित कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। 6वीं 7वीं 8वीं की बच्चियाँ वहाँ रहती हैं तो निश्चित रूप से वही बच्चियाँ होंगी। यूपी के बुलंदशहर जिले में नोएडा एसटीएफ और गुलावटी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 1.25 लाख का इनामी बदमाश ढेर हो गया। इनामी बदमाश का नाम साहब सिंह बताया जा रहा है। बदमाश पर गोंडा पुलिस ने 1 लाख और बुलंदशहर पुलिस ने 25,000 का इनाम रखा था। 2001 में गोंडा में डकैती के दौरान साहब सिंह ने 2 नवजात समेत 5 लोगों की हत्या की थी। अलीगढ़ और बुलंदशहर में भी डकैती की कई वारदात को अंजाम दे चुका है। आज अभी गुलावटी पुलिस और एसटीएफ नोएडा द्वारा एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक साहब सिंह उर्फ सुनील नामक व्यक्ति है, जिस पर बताया जा रहा है कि गोंडा से 1 लाख का इनाम है तथा हमारे जनपद से इस पर 25,000 का इनाम है। यह अपने घर में घुस करके डकैतियाँ डालते हैं, जिसमें लोगों को परवार करते हैं। इसमें लोगों की हत्याएँ भी हो गई हैं। गोंडा में बताया गया कई लोग उसमें घायल हुए थे। आज मुठभेड़ में उसको घायल हुआ था, उसके पैर और सीने में चोट आई थी, गोली लगी थी। उसको उपचार के लिए ले जाया गया था। पहले गुलावटी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया था, फिर वहाँ से रेफर कर दिया गया इसको जिला अस्पताल में आने पर उसे घोषित कर दिया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में भारतीय सेना में भर्ती उत्तर बिहार के अग्निवीरों का विदाई समारोह किया गया। देशभक्ति और जोश से भरपूर ये अग्निवीर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और देश के लिए कुछ कर गुजरने का उत्साह उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। कर्नल बॉबी जसरोटिया सेना मेडल निर्देशक सेना भर्ती कार्यालय ने इन अग्निवीरों को जीवन में आगे बढ़ने की सलाह दी। आज ईडी की ओर से छत्तीसगढ़ में रेड की गई है कई कांग्रेसी नेताओं के यहाँ पर। इस पर कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधा लिए चलते हैं आपको। दमनकारी सरकार के खिलाफ कांग्रेस जन और मजबूत होकर आगे निकलेंगे और ये कोई भी हथकंडे अपनाए, लोकतंत्र में इनका विश्वास है नहीं, संसद में इनका विश्वास है नहीं। अपनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का जिस प्रकार, जिस बेशर्मी से दुरुपयोग हो रहा है, दुनिया देख रही है, देश देख रहा है। आप लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, मीडिया के हमारे साथ, आपकी आवाज को भी दबाया जाता है। या तो उनकी लाइन पर चलिए, वरना मीडिया को भी बख्शा नहीं जाएगा। या तो बड़े बड़े हाउसेस से मीडिया हाउस खरीदवा दिए जाते हैं ताकि इन्हीं की आवाज़ सुनाई दे और आम लोगों की आवाज़ ना उठे। आज देश की जो दुर्गति हो रही है, हमारे समाज की जो बदहाली की जा रही है, साथियों, ये ज़्यादा दिन चलने वाली बात नहीं। अभी महाधिवेशन है, उसके बाद चुनाव आ रहा है। ये क्या समझते हैं? क्या हमारे लोग, जनता इनकी बात को समझ नहीं रही? हम इनकी एक एक बात को बेनकाब करेंगे। कांग्रेस पार्टी आम लोगों की आवाज़ को दबने नहीं देगी और ये किसी भी तरह के हथकंडे अपनाएं, हमारी आवाज़, आपकी आवाज़, लोगों की आवाज़ कमज़ोर नहीं होने देगी। आज जो हुआ, करीबन आधा दर्जन हमारे साथियों के साथ उन पर ईडी की रेड हुई, और भी कितनों के ऊपर करें, हम पीछे।
चलिए तो सरकार कुछ भी कर ले लेकिन हमारी आवाज को दबा नहीं पाएगी, ये कहना है कांग्रेस का। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।